ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन हो रहे हैं अनेक प्रकार के। अर्जुन जो हैं वो द्वारका गए हैं और उनको 7 महीने हो गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। तो भीमसेन जी से वो बता रहे हैं कि मेरे को अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी ने हमें जो बताया था कि कृष्ण जो है अपनी जो है थोड़ा सा उनका कार्य बाकी रह गया है और उसके बाद वो अपनी लीला का संवरण करेंगे, तब तक तुम लोग जो है इस धराधाम पे प्रतीक्षा करो। तो कहीं वही समय तो नहीं आ गया है कि भगवान अपनी लीला संवरण करना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, इस बात को स्मरण कर रहे हैं वो। तो भागवत में अनेक जगह पर अपशकुन का वर्णन आता है। शरीर में भी अपशकुन होते हैं, आकाश में भी, धरती में भी, सब जगह। धरती में कंपन इत्यादि हो रहा है, शरीर के अंदर भी जो है कंपन हो रहा है। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इन अपशकुनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तव में अपशकुन जो है विपत्ति नहीं होती, अपशकुन हमको सावधान करते हैं। तो अपशकुन होने से हमें किसी प्रकार की चिंता ना करके बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब भगवान ने कोई सूचना भेजी है हमारे को अपशकुन के माध्यम से। तो युधिष्ठिर जी इस प्रकार जो है अमंगल के विषय में सोच ही रहे थे कि वहां पर अर्जुन आ गए, उनका मुंह लटका हुआ था, आंसू बह रहे थे। ऐसी दशा तो उनकी कभी पहले देखने में आई नहीं थी। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता होने लगी और युधिष्ठिर महाराज जो है द्वारकापुरी में सभी लोगों का नाम लेकर पूछते हैं कि वो लोग कैसे हैं, क्या सब कुशल थे तो हैं। तो हम लोग 25वें श्लोक तक इसका पाठ कराए थे। जब उन्होंने पूछा कि द्वारकापुरी के अंदर जो हमारे आत्मीय जन हैं, मधुवंशी और भोज वंश, दशार्ह, आर्ह, इसके अतिरिक्त सात्वत, अंधक और वृष्णि, तो इस प्रकार ये सभी लोग क्या कुशल से तो हैं? ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, शूरो मातमः कच्चित् स्वस्त्यस्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कश्चित् कुशाल्यानक दुंदुभि। अनेक प्रकार के जो संबंध हैं उन सब का यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि क्या
मारिषय का मतलब जो हमारे सम्माननीय है वे, मातामह मतलब हमारे नाना जो शूरसेन जी हैं, शूर है शूरसेन, अथ स्वस्ति क्या अब वो कुशल पूर्वक तो हैं, आनंद से तो हैं, और जो हमारे मामा हैं मातुलह क्या वो मानक दुंदुभी वसुदेव जी सा अनुजह भाइयों के साथ कुशल से तो हैं। तो देखिए वसुदेव जी को कहा गया है आनक दुंदुभी, क्योंकि वसुदेव जी जो हैं कुंती के भाई हैं और कुंती जो है युधिष्ठिर महाराज की माता है, तो इस प्रकार से वसुदेव जी उनके मामा लगे, तो मातुलह। और आनक दुंदुभी युधिष्ठिर उनको कहा जाता है वसुदेव जी को, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने स्वर्ग में दुंदुभी बजाई थी, तो इसलिए उनका एक नाम है आनक दुंदुभी। 27वें श्लोक पे कह रहे हैं, सप्त सुस्वारस तत्पत्न्यों मातुलान्या सहात्मजा आसते से सष्णुषा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं। तत्पत्नियों उनकी जो पत्नियां हैं उनमें जिनमें देवकी जी प्रमुख हैं, वे सप्त सस्वार वे हमारी सातों बहनें, देवकी जी 7 बहनें थीं, वे हमारी मातुलान्य, मातुलान्य मतलब हमारी मामी हुई, माता के समान है, आत्मजा अपने पुत्रों के साथ, सह उनके साथ, और सस्नुषा अपनी पुत्र वधुओं के साथ। तो अपने पुत्रों के और पुत्र वधुओं के साथ स्वयं क्षेम अपने आप में क्या क्षेमम कुशल पूर्वक तो हैं। एक एक व्यक्ति का वहां पर नाम लेकर पूछा जा रहा है, पहले यही एक प्रथा थी। तो पूछ रहे हैं क्या देवकी जी अपनी 7 बहनों के साथ जो हमारी मामी है वो, और अपने पुत्रों के साथ और पुत्र वधुओं के साथ क्या सब ठीक से तो हैं। कच्चित राजाहु को जीवती असत्पुत्रोस्य चानुजः हृदि कह ससुतो क्रूरो जयंत गदसारणः। और क्या असत पुत्र, जिसके पुत्र असत था, अर्थात ऐसे राजा मतलब उग्रसेन जी, उग्रसेन जी के लिए यहां पर कहा गया जो असत पुत्र के पिता थे। असत कौन है? कंस। तो असत पुत्र पिता, असत पुत्र वाले जो राजा हैं ऐसे उग्रसेन जी, और अस्य अनुज है, और इनके जो छोटे भाई हैं देवक इत्यादि जीवित तो हैं। हृदय ससुत अक्रूर है जयंत है गद सारण। और इसके अतिरिक्त जो है हृदय और उनके पुत्र हैं कृतवर्मा और अक्रूर और जयंत। तो ये हृदय और उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर तथा जयंत, गद, सारण, ये सब क्या कृष्ण के जो भाई हैं, और ये सब ठीक से तो हैं। सबके नाम दिए जा रहे हैं। आसते कुशलम कच्चित ये शत्रुजितादये कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभो। और जो शत्रुजित है, शत्रुजित भी थे वे, ये कृष्ण के भाई हैं शत्रुजित भी। कच्चित कुशलम आस्ते क्या कुशल से तो हैं, कच्चित सात्वताम प्रभो। और जो यादवों के प्रभु हैं अर्थात स्वामी हैं वो भगवान राम, ऐसे भगवान बलराम जी सुखम आस्ते क्या वो ठीक प्रकार से तो हैं। तो देखिए पहले पूछा उग्रसेन जी, उनके भाई देवक, फिर हृदय और उनके पुत्र कृतवर्मा, फिर अक्रूर और जयंत, गद, सारण और शत्रुजित, ये सब कृष्ण के भाई हैं, गद, सारण और शत्रुजित, ये तीनों। और भक्तों के जो प्रभु हैं यादवों के, सात्वताम, जो सात्वत वंशी हैं उनके जो प्रभु हैं अर्थात बलदेव जी, क्या वो आनंद से तो हैं। अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रद्युम्न सर्ववर्षिणीनाम सुखमास्ते महारथ गंभीरयोनुरुद्ध वर्धते भगवानुत। वृष्णिवंशियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी हैं वे प्रद्युम्न, क्या वो कुशल से तो हैं। और युद्ध में जो अत्यंत वेगवान हैं
रय, गंभीर गंभीर, रय का मतलब होता है वेग वाले, ऐसे अनिरुद्ध, वर्धते उत, क्या वो आनंद से तो हैं, उनका वर्धन तो हो रहा है। 31वें श्लोक में सबके नाम दिए हैं। सुषेणश्चारुदेशनश्च सांबो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवरा सपुत्रा ऋषभादय तथैवानुचरा शौरे श्रुतदेवोद्धवाय सुनंद शीर्षण्या ये चान्ये सात्वत ऋषभा अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा। 31, 32 और 33 एक साथ ही पढ़े गए। सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती नंदन, जाम्बवती नंदन है सांब, और अपने पुत्रों के साथ ऋषभ आदि जो प्रधान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, श्रुतदेव, उद्धव और कृष्ण के सेवक, सुनंद, नंद, ये सब नाम है। ऐसे जो यदुवंशियों में प्रमुख हैं और अन्य भी जो हमारे सुहृद हैं, वे सभी श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से रामकृष्ण भुजाश्रया, उनका आश्रय लेकर क्या सुरक्षित होकर, और स्वस्ति माने सुरक्षित होकर, कुशल मंगल, स्वस्ति माने कुशल, तो क्या कुशल तो हैं वो सब लोग, क्योंकि वो राम और कृष्ण के द्वारा रक्षित हैं और हमसे अत्यंत घनिष्ठ प्रेम करते हैं, बद्ध सौहृदा, तो क्या वो हमारा कभी कुशल क्षेम पूछते हैं, अर्थात क्या वो ये भी पूछते हैं कि हम कैसे हैं। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या वो हमें स्मरण तो करते हैं, स्मरंती। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवानमपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृतव्रतः। अब यहां पर भगवान के लिए पूछा, सबसे पहले सब लोगों के लिए पूछ लिया, उसके बाद लास्ट में भगवान के लिए पूछ रहे हैं। कच्चित ब्रह्मण्य भक्त वत्सल है भगवान, 3 विशेषण, जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के हितकारी है, गौ ब्राह्मण हिताय च, और भक्त वत्सल हैं और भगवान हैं। ऐसे श्री गोविंद भी क्या पूरे माने द्वारका में, अपनी पुरी में सुधर्मायाम, भगवान की जो सभा थी उसको बोलते थे सुधर्मा सभा। तो इस सुधर्मा सभा में सुहृत व्रतः, अपने संबंधियों से घिरे हुए, सुखम आसते, क्या सुखपूर्वक विराजमान हैं। तो भगवान की जो सभा थी, ये सुधर्मा सभा, ये इंद्र ने दी थी। इस सभा की ये विशेषता थी कि इस सभा में कितने ही लोग बैठ सकते थे। यदि एक व्यक्ति है तो भी वो सभा भरी हुई लगेगी, और यदि बहुत अधिक व्यक्ति हैं तो भी वो भरी हुई लगेगी। तो जितने व्यक्ति होते थे उस सभा में, उसी के अनुसार जो है सभा जो है घटती और बढ़ती रहती थी, इसका आकार। तो ये ऐसा नहीं था कि मान लीजिए 50 सीट पड़ी हैं और 100 आदमी आ गए तो 50 लोगों को खड़े होना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। तो जितने व्यक्ति हैं उस सभा में, वो सब भरा हुआ ही लगेगा, जितने भी लोग हैं। इस प्रकार की सभा थी, सुधर्मा सभा इसे कहा जाता था। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधा आद्य बोधा वा आद्योनंत सखे पुमान। लोकानाम मंगलाय, जो सभी लोगों का मंगल करने के लिए, और क्षेम माने कल्याण करने के लिए, भवाय माने उनका अभ्युदय करने के लिए। भगवान किस लिए आए हैं यह सब बता रहे हैं। उनका अभ्युदय मतलब उनकी उन्नति करने के लिए। और कैसे? आद्य है, आदि पुरुष, पुमान माने पुरुष, अनंत, जो अनंत है, सख यदुकुल, वो यदुकुल रूपी अंबोध माने समुद्र में, यदुकुल रूपी सागर में विराजमान है बलराम जी के साथ। अनंत, अनंत का मतलब बलराम जी। तो आदि पुरुष भगवान जो
सभी जीवों का मंगल विधान करने के लिए, कल्याण करने के लिए, परिपालन करने के लिए, उनका अभ्युदय, उन्नति करने के लिए वो क्या यदुकुल रूपी जो समुद्र है, क्योंकि यदुकुल बहुत बड़ा था, करोड़ों बताया जाता है, उसके अंदर कितने करोड़ है याद नहीं आ रहा अभी, तो इतने यदुवंशी थे। तो क्या वो समुद्र के अंदर कृष्ण और बलराम जो है विराजमान है? 36वें श्लोक में कह रहे हैं, यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्याम यदवोर्चितः क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। यदुवंशी लोग जो हैं वे क्या जिनके यत माने जिनके बाहुदंड गुप्तायाम, जिनके बाहुदंडों से मतलब भुजाओं से सुरक्षित हैं अपनी पुरी में, स्वपुरियाम, अर्चिता और सबसे सम्मानित है, ऐसे यदुवंशी महापौरुषिका जो भगवान के पार्षद हैं उनके समान, इव माने समान, परमानंदम क्रीडंती, क्या परमानंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। तो जो यदुवंशी हैं वो भगवान की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित हैं और वो वैकुंठ में नारायण के जो पार्षद हैं उनके समान, क्या तीनों लोकों में पूजित होकर परमानंद के साथ विहार कर रहे हैं। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्पाद शुश्रुण मुख्य कर्मणा सत्यादयो ह्यष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांश तदाशिषो हरन्ति व्रजायुध वल्लभोचितः। यत्पाद शुश्रुण, जिनके चरण कमलों की सेवा कौन करता है? 16,000 रमणियां, सत्या आदेयो माने सत्याभामा इत्यादि, द्वाअष्ट, द्वाअष्ट का मतलब है द्वा माने 2, अष्ट माने 16, 2 माने अष्ट माने 8, तो दोनों को गुणा करें तो 2 × 8 हो गया 16, सहस्त्र माने सहस्त्र। तो क्या सत्यभामा आदि 16,000 स्त्रियां, योषिता माने स्त्रियां, यत पाद जिनके चरणों की शुश्रूषण सेवा रूपी जो मुख्य कर्म है उनका, वे तो इस प्रकार जो सत्यभामा आदि 16,000 रानियां अपना जो उनका मुख्य कर्म है क्या है? भगवान के चरण कमलों की सेवा। क्या वो उसमें रत रहती हैं? उन कृष्ण के बाहुबल से उन्होंने क्या क्या किया था? कृष्ण ने देवताओं को, त्रिदशान का मतलब होता है देवताओं को, संख्या माने युद्ध में। तो सत्यभामा की एक बार इच्छा हुई थी कि उनको जो है पारिजात पुष्प मिले, इसलिए भगवान ने युद्ध के अंदर त्रिदशान माने देवताओं को जीत लिया था, निर्जित्य माने जीत कर, तत् आशीष है, उन देवताओं को जो अभीष्ट है, ब्रजायुध माने इंद्र, तो इंद्र की जो पत्नी शची देवी हैं उसके द्वारा जो उसको जो पसंद है, उसके द्वारा जो भोग योग्य पारिजात कुसुम, उसका अपहरण करा लिया था। वे ऐसी पत्नियां उन अभीष्ट वस्तुओं का उपभोग कर रही हैं। हरंती माने उपभोग करना। तो कथा आती है इस प्रकार की कि एक बार सत्यभामा जी ने इच्छा की थी पारिजात पुष्प के लिए, तो कृष्ण जो है वो स्वर्ग से लेकर आए थे उसको, इंद्र के साथ लड़ना पड़ा था उनको। देखिए इंद्र किस प्रकार के देवता हैं कि वो जानते हैं कि ये भगवान हैं, गोविंद हैं। उन्होंने आकर अभिषेक किया था जब गोवर्धन उठाया था भगवान ने, लेकिन भूल गए भगवान की माया, भूल गए कि ये कृष्ण भगवान है। और जब कृष्ण वहां पारिजात का पुष्प लेने के लिए गए तो इंद्र ने मना कर दिया, क्योंकि वो शची जो है उनकी पत्नी, उनको बहुत अच्छा पसंद है वो, तो पारिजात का पुष्प उनको नहीं दिया। तब कृष्ण को लड़ाई करनी पड़ी इंद्र के साथ और उसको हराया इंद्र को, और पूरा का पूरा जो वृक्ष था वही लौटा, वही लेकर आ गए सत्यभामा जी की इच्छा पूरी करने के लिए। तो उसी का यहां पर रेफरेंस दिया गया है कि क्या वो ठीक प्रकार से अपनी अभीष्ट वस्तुओं का उपभोग तो करती हैं सत्यभामा इत्यादि 16,000 रमणियां, जिनका एक ही कार्य है भगवान के चरणों की सेवा।
38वें श्लोक में कह रहे हैं, यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीवनो यदु प्रवीरा हि कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। जिनके भुजदंड के प्रभाव से, यत बाहुदंड, जिनके भुजदंड, अभ्युदय माने पराक्रम, तो जिनके भुजदंड के पराक्रम से अनुजीवी यदु प्रवीरा, जो यदुवंश के श्रेष्ठ वीर हैं, वे जीवित हैं, अनुजीवी ही अकुतो, निश्चित रूप से जो सब ओर से निर्भय हैं, अकुतो भया, उन्हें किसी का भय नहीं है क्योंकि वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, और सुर सप्तम, श्रेष्ठ देवताओं के लिए भी जो उचित सुधर्मा सभा है, बलात् आहृताम, बलपूर्वक छीन लाई गई, मुंह अंग्रि भी अधिक्रमंती, तो स्वर्ग से बलपूर्वक जो सुधर्मा सभा है, क्या उस सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं? तो ये देखिए, सुधर्मा सभा इंद्र ने दी नहीं थी, बल्कि छीनकर लाई गई थी भगवान के द्वारा। तो कह रहे हैं कि वो यदुवंशी लोग क्या उस सभा में बैठते हैं, अपने चरणों से आक्रांत करते हैं, मतलब उसका उपभोग करते हैं उस सभा का। जब भगवान किसी प्रकार की कोई चर्चा करते हैं तो सब सुधर्मा सभा लगती है, तो वहां पर सभी यदुवंशी आते हैं। तो वे यदुवंशी जो भगवान के भुजदंड, भुजाओं के द्वारा रक्षित हैं, और अकुतो भया, किसी से उनको डर नहीं लगता, और जो बलपूर्वक सुधर्मा सभा जो वास्तव में किसके लिए थी, श्रेष्ठ वैष्णव, उनके लिए, देवताओं के लिए ही बनाई गई थी, उन्हीं की थी, तो क्या उसको वो अपने चरणों से आक्रांत करते हैं, अर्थात उसका उपभोग करते हैं? वे भगवान श्री गोविंद आनंद से तो है ना, भगवान के लिए ही यहां पर सब जो है उनकी जो लीलाएं हैं, उसको यहां पर वीरवती जो लीलाएं हैं भगवान की, किस प्रकार स्वर्ग से वो पारिजात पुष्प लेकर आए और स्वर्ग से वो सुधर्मा सभा को छीन कर लेकर आए, उसका वर्णन किया जा रहा है। 39वें श्लोक में कह रहे हैं, कच्चित्तेनमयं तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्धमानो विज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। हे तात, अत्यंत प्रिय संबोधन जिसको हम करते हैं तब तात कहते हैं। ये पिता के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी, शिष्य के लिए, गुरु के लिए, सबके लिए कहा जा सकता है जहां आत्मीयता का संबंध है। तो कह रहे हैं, हे तात, सबके बारे में तो पूछ लिया युधिष्ठिर महाराज ने, अब अर्जुन जी के विषय में पूछ रहे हैं, क्या तुम तो कुशल से हो ना? कच्चित ते अनामयम, क्या तुम्हारा शरीर निरोग है? आमय का मतलब होता है रोग, और अनामय का मतलब होता है निरोग। तुम्हारा शरीर स्वस्थ तो है ना? तुम्हारा मन, बुद्धि सब ठीक तो है ना? मैं तेजा भ्रष्ट विभासी, मुझे तो तुम ऐसा लगता है कि तेज से रहित हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, भ्रष्ट हुए हुए लग रहे हो, तुम तेजहीन दिखाई दे रहे हो, और तुम जो है काफी समय से वहां पर रहे हो, द्वारका में रहे हो तुम, चिरम, चिरम माने बहुत देर तक, द्वारकापुरी में अपने बंधुओं के साथ रहे हो वहां पर। तो कहां ऐसा तो नहीं कि मानह अलब्ध अविज्ञात, कि तुम्हारा वहां सम्मान नहीं हुआ और तुम्हारे को अपमान हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है द्वारकापुरी में जहां तुम गए थे वहां पर किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो, अथवा तुम्हारे जो यथोचित सम्मान है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हुई हो, इसलिए तुम तेजहीन हो? क्या कारण है बताओ? आगे पूछ रहे हैं 40वें श्लोक में, कच्चित अभितो अभावै शब्दाधिभिरमंगलै न दत्त मुक्तमर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम। क्या किसी ने तुम्हारे चित्त को दुखाया है किसी अमंगल शब्द के द्वारा? कोई गलत बात कह दी? कच्चित अमंगलई शब्दादि भी संकेत के द्वारा, अभी तो माने संबोधन, शब्दादि भी
कोई गलत कठोर शब्द के द्वारा क्या तुम्हारे को तुम्हारा हृदय किसी ने दुखा दिया है? अथवा न दत्त अर्थिभ्य माने जो याचक हैं, जो भिखारी हैं, तो उनके लिए क्या तुम उनको जो तुम्हें दे देना चाहिए था कुछ देने में समर्थ नहीं हो पाए? अभाववश किसी याचक ने तुमसे प्रार्थना की और तुम उसकी जो इच्छा थी उसको पूरा नहीं कर पाए, जो आशापूर्वक तुम्हारे पास मांगने के लिए आया था, आशया। अथवा तुमने ये कहा उसको, प्रतिज्ञा की, प्रतिश्रुतम माने वचनबद्ध हो गए तुम कि मैं तुम्हारी आशा पूर्ण करूंगा, और इस प्रकार का वचन देकर भी क्या तुम उस याचक को कुछ नहीं दे पाए? ये अलग अलग प्रकार की संभावनाएं हैं कि क्या किसी ने तुम्हारे चित्त को कठोर वाक्यों से, अमंगल शब्दों से तुम्हारे चित्त को दुखाया है, अथवा तुम किसी याचक की इच्छा पूरी नहीं कर पाए, अथवा तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा और उस आशा को पूरा नहीं कर पाए, उसकी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर पाए। क्या ऐसा कुछ है? 41वें श्लोक में कह रहे हैं, कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालम गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। हे अर्जुन, कच्चित्त्वं शरणप्रदः, क्या तुम शरण देने वाले हो? क्योंकि तुम अभी तक शरणागत व्यक्तियों को आश्रय देते आए हो हमेशा, तो तुम तो शरण देने वाले हो, लेकिन फिर भी क्या तुमने ब्राह्मण को, बालक को, गाय को, वृद्ध को, किसी रोगी को, स्त्री को, शरण उपसृतम, जो तुम्हारी शरणा में आए थे, उपसृतम माने जो आए थे तुम्हारी शरण में, सत्वम अत्याक्षी न, क्या तुमने किसी प्राणी का त्याग तो नहीं कर दिया? अत्याक्षी माने त्यागना, तो क्या तुमने उसका त्याग तो नहीं कर दिया जो तुम्हारी शरण लेने के लिए आए थे? कुछ इस तरह की मजबूरी तुम्हारे साथ हुई हो, वो हमें बताओ आप। अनेक प्रकार की संभावनाएं जो हैं युधिष्ठिर महाराज व्यक्त कर रहे हैं। 42वें श्लोक में कह रहे हैं आगे, कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्ना समय पथि। कच्चित माने क्या, तुमने, त्वम माने अगम्याम, अगम्याम माने जिनके साथ गमन नहीं किया जाना चाहिए, जो गमन करने के योग्य नहीं है, ऐसी स्त्री के साथ तुमने क्या समागम किया है? अगम है माने समागम करना, उसके साथ तुमने संग किया है क्या? किसी ऐसी स्त्री का जिसके साथ तुम्हें संग नहीं करना चाहिए था, क्या तुमने इस प्रकार का कोई संग तो नहीं कर लिया है? अथवा गम्याम स्त्रियम असत्कृतम, अथवा जिसके साथ तुम्हें संग करना चाहिए था, क्या तुमने उसका सत्कार नहीं किया? जो समागम करने योग्य थी उसका कहीं तुमने परित्याग तो नहीं कर दिया, ये सोचकर कि उसने उसका अपने योग्य नहीं समझा उसको, लेकिन वो समागम करने योग्य थी तो भी। अथवा क्या मार्ग में, पथि माने मार्ग में आते जाते समय, भवान माने तुम, न उत्तमई, जो अपने से श्रेष्ठ नहीं है अर्थात निकृष्ट हैं उनके द्वारा, न असमई, और जो अपने समान भी नहीं है, पराजित है, उनसे पराजित हो गए हो। तो जो तुमसे छोटे हैं अथवा तुम्हारे समान हैं पराक्रम में, क्या तुम उनसे पराजित हो गए हो रास्ते में आते हुए? 3 प्रकार की यहां पर जो है संभावनाएं व्यक्त की हैं युधिष्ठिर महाराज ने। तो पहले समय में ऐसा प्रथा थी कि यदि कोई स्त्री समागम के योग्य है, यदि कोई संग करना चाहती है तो, और उसका कारण है, तो वहां पर पुरुष को संग करना पड़ता था उसका। इस प्रकार का जो शास्त्रों में कई इस प्रकार की चर्चाएं आई हैं कि जहां पर जो समागम करने योग्य स्त्री है उसको जो है उसका तिरस्कार नहीं किया जाता है।
ये उस समय की प्रथा थी, तो इसीलिए युधिष्ठिर जी ने ये प्रश्न पूछा है उनसे। और यदि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हार गए हो, पराजित हो गए हो, तो तुम्हारे लिए बड़ी शर्म की बात है, इसलिए शायद तुम तेजहीन हो गए होंगे, तुम्हारा जो मुंह लटका हुआ है। ये हो सकता है कि किसी निर्बल आदमी ने तुमसे अथवा तुम्हारे समान व्यक्ति ने तुम्हें युद्ध में हरा दिया हो रास्ते में आते हुए। 43वें श्लोक में कह रहे हैं, अपि स्वित्पर्यम अपि स्वित्पर्य भुंक्त्वास्त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान यदक्षमम। अपि स्वित का अर्थ होता है करना। अपि माने क्या तुमने, त्वम माने संभोज्यान, पहले भोजन कराने योग्य, जो भोज्यान माने भोजन कराने योग्य, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, उनसे तुमने पर्युभुक्षम, क्या तुमने पहले भोजन कर लिया? तो जो भोजन कराने योग्य पात्र हैं, वृद्ध हैं अथवा बालक हैं, उनका परित्याग कर दिया और अकेले अकेले भोजन तो नहीं कर लिया कहीं। अथवा किंचित यत अक्षमम, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, कोई निंदित काम इस प्रकार का, युगुप्सितम माने निंदित कार्य, ऐसा तुमने कर्म कृतवान, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो निंदित कार्य है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अनुचित था, उसको इस प्रकार का कोई कार्य तो तुमने नहीं किया। फिर 44वें श्लोक में कह रहे हैं, कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुक्। कच्चित प्रेष्ठतम एन, क्या तुम अपने को, जो तुम्हारे प्रेष्ठ हैं, प्रियतम हैं, कौन है? कृष्ण, क्या तुम कृष्ण से आत्मबंधु श्री कृष्ण के जो है उसमें विरह में जो तुम्हारे अभिन्न सखा हैं, आत्मबंधु हैं, अथ माने अब मैं उनसे रहित हो गया हूं, शून्य हो गया हूं। अस्मि माने होना, तो और सदा के लिए उनसे रहित हो गया हूं। मन्य से, ऐसा मानते हो कि क्या तुम कृष्ण से हमेशा के लिए अलग हो गए हो, अपने अभिन्न सखा से? क्या यह कारण है कि कृष्ण के विरह में तुम अपने को शून्य मान रहे हो? लास्ट में यह बात कही है। अन्यथा तुम में इस प्रकार की जो अशांति है, जो तुम्हारा ये जो व्यवहार है, तुम्हारा जो मुख के ऊपर ये उदासी है, इसका और कोई कारण तो नहीं लगता है। जो रुक का अर्थ होता है रोग, अशांति, तो क्या तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो ये अशांति दिखाई दे रही है, दुख की लहर दिखाई दे रही है, इसका और कोई कारण तो नहीं लगता है। इतने सारे कारण युधिष्ठिर महाराज ने यहां पर बताए हैं अर्जुन को कि तुम मुझे बताओ कि क्या कारण है असली, जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर इस प्रकार का जो है विषाद छाया हुआ है। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज ने, देखिए हमारा अध्याय तो यहां पूर्ण होता है 44वें श्लोक पे। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण कैसे हैं वो बिल्कुल बाद में पूछा है, सबके नाम लेकर। अनेक प्रकार की उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की हैं कि क्या तुमने किसी को वो वस्तु तो नहीं दी थी, नहीं दे पाए जिसकी उसने तुमसे आशा की थी, याचकों को? क्या तुमसे कोई बुरा कार्य हो गया है? क्या तुमको किसी ने पराजित कर दिया है? क्या जिनको पहले भोजन कराना चाहिए था उनको बिना खिलाए ही तुम स्वयं खा लिए? और अंत में फिर उन्होंने 44वें श्लोक में वो प्रश्न पूछ ही लिया हिम्मत करके, जिसको वो टाल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है अर्जुन, तुमसे कोई बुरा काम तो हो नहीं सकता है। मैंने ये सारी संभावनाएं तो तुम्हें बताई हैं, तुमसे कोई बुरा काम नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। तो अब मैं अंत में तुमसे एक बात पूछ लेता हूं
कि क्या तुम्हें अपने सखा, जो तुम्हारे आत्म बंधु हैं, जो तुम्हारे प्रेष्ठ हैं, प्रेष्ठ का अर्थ होता है प्रियतम, जो अत्यंत जिसे प्रिय किया जाता कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रेष्ठ। तो यहां पर कहा है प्रेष्ठतम, जो प्रियतम है, सुपरलेटिव डिग्री है यहां पर। तो क्या उन कृष्ण का तुम्हें विरह हो गया है, तुम उनसे रहित हो गए हो? जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो। युधिष्ठिर जी अत्यंत आतुर हैं इस जानने के लिए कि क्या कृष्ण अपने स्वधाम को गमन तो नहीं कर गए हैं। इतनी सारी संभावना के बाद युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि मुझे विश्वास है कि इन सब में से तुमने कुछ भी नहीं किया होगा, मुझे तुम पर विश्वास है। तो अब बताओ मुझको कि क्या कृष्ण चले गए हैं इस संसार को छोड़कर। इस प्रकार से हम लोग 14वें अध्याय श्रवण किए। आज हम इसमें यहीं पर विश्राम करेंगे। 44वें श्लोक पर इसकी समाप्ति है, पूर्ण होता है हमारा श्लोक, हमारा अध्याय। कल से फिर हम 15वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जब अर्जुन जो है उनको उत्तर देंगे कि क्या क्या हुआ है। सूत जी बताएंगे आरंभ में, उसके बाद फिर अर्जुन उत्तर देंगे। कृष्ण के विरह में जो पांडव हैं वो किस प्रकार परीक्षित महाराज को राज्य देके और परम गति प्राप्त करते हैं, उसके विषय में चर्चा होगी 15वें अध्याय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।